सो इन केस अगर आपके अभी पैरों में दर्द हो रहा है या फिर आपके किसी रिलेटिव के पैर में दर्द हो रहा है, हड्डियों जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो अगर आप डॉक्टर पास जाते हो तो डॉक्टर आपको सजेस्ट टेस्ट कर सकता है जिसका नाम है ALP, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। किसी भी तरह की बॉडी में दर्द हो रहा है बोन से रिलेटेड या फिर किसी केस में लीवर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ALP सजेस्ट किया जा सकता है। इसी को हम इस टेस्ट में देखेंगे कि क्या इससे मतलब होता है, और मतलब सब कुछ हम ALP के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हम ALP के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलने वाली है इसमें, और लीवर के रिगार्डिंग। टेस्ट का नाम क्या है, ALP। दूसरी इसका अगर शॉर्ट फॉर्म को हम फुल फॉर्म बोल लें तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, राइट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP क्या चीज़ है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक तरह का पहले बात है एंजाइम है। तो शरीर के अंदर हमारे एंजाइम देखने को मिलता है। इस एंजाइम का काम क्या है, जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर कोई लीवर, बोन, किडनी से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। मेन जो इसका फोकस रहेगा हमारा बोन के रिगार्डिंग रहेगा और लीवर के रिगार्डिंग रहेगा। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, वाई इज ALP टेस्ट परफॉर्म। टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, चेक करने के लिए। सेम ही चीज़ है बेसिकली। वो उसका क्या मतलब है कि एल्कलाइन होता क्या है, एक एंजाइम है जो कि यहाँ मिलता है। और सेकंड केस में कि क्यों परफॉर्म किया जाता है, लीवर बोन की हेल्थ को चेक करने के लिए, क्योंकि अगर इंक्रीज लेवल होगा तो लीवर बोन में ही देखने को हमको मिल सकता है, राइट। थर्ड जो चीज़ हमारी क्या है, ALP टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो सिंपल जो हमारा रूटीन सब टेस्ट हम करते हैं ब्लड से मेनली, ठीक है। तो ब्लड से हम इंजेक्शन लेंगे, कोई पेन होगी तो माइनर पेन होगी जो इंजेक्शन की, कोई प्रीवियर हमको कंडीशन मेंटेन करके रखनी है, फास्टिंग वगैरह नहीं। तो इस टेस्ट के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि हमको फास्टिंग रहना है या हमको खाना खाना है, एज अ रैंडम भी आप इसको करा सकते हो, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, नॉर्मल रेंज क्या है। अब हमने टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट हमारे पास आई, तो नॉर्मल रेंज क्या है। तो नॉर्मल रेंज के लिए आप एक बात ध्यान रखो कि ये एक्सपीरियंस के बेस पे सारा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हर केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल रेंज जब होगी तो वो एज के बेस पे, सेक्स के बेस पे, यानी कि मेल है फीमेल है, इसके बेस पे, और किस इन्वायरमेंट में है, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। मान लो कि फॉरेन में अगर हम कराते हैं कोई टेस्ट तो वो लिटिल बिट अप एंड डाउन हो सकती है वैल्यू एज कंपेरिजन टू इंडिया। तो वो एक मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है। इन जनरल अडल्ट की वैल्यू किस में होती है, 20 to 140 यूनिट्स पर लीटर। इंटरनेशनल यूनिट ये हमारी ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिट मतलब कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट होती हैं, यूनिट पर लीटर। देन अब हम देखने वाले कि इंक्रीज़ कब होगा ये और डिक्रीज़ कब होगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ मतलब कि एलिवेटेड लेवल अगर हमको हमारी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं तो मैंने बोला दो चीज़ है, एक तो लीवर से, तो लीवर में क्या हेपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस हो सकता है। बोन के रिलेटेड में क्या होगा, ओस्टियोफोरोसिस या पैगेट डिजीज़, दोनों ही बोन की कंडीशन के लिए होती है, बोन में प्रॉब्लम होती है, बोन्स के जो सेल होते हैं उनमें। देन एक गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट्स के लिए भी हम कर सकते हैं इसको, या फिर किसी हमें मेडिकेशन कोई हमारी चल रही है, जैसे कि हम लीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस केस में भी ये इसका लेवल हमको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, राइट। बट मेन क्या है, लीवर और बोन से रिलेटेड ही है। अब डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है, यस ऑफ कोर्स डिक्रीज भी देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे हमको माल न्यूट्रिशन होगा, मतलब कि हम खाना उतना नहीं खा पा रहे हैं, खाना उतना नहीं खा पाएंगे तो क्या है, लीवर उसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो उसमें एंजाइम है वो हमारे बॉडी में नहीं देखने को मिलने वाला। या हाइपोथायराइडिज्म कुछ होगी, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, शरीर के अंदर ही कुछ जीन्स ही ऐसे हैं जिसकी वजह से ALP बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हैं डिक्रीज के केस में, राइट। और क्या चीज़ है, अब हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या सोचेंगे। आपका मान लो मैंने बताया 40 to 140, 20 to 140 सपोज इंटरनेशनल यूनिट है, इसकी रीडिंग से आपका बीच में है, ऊपर है, नीचे, तो आप कैसे क्या सोचोगे कि दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, हड्डियों में पेन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि ये आप आइडिया लगा सकते हो, बट एक्चुअल जो चीज़ है वो कभी एक टेस्ट से नहीं परफॉर्म की जाती, उसके लिए मल्टीपल टेस्ट किए जाएंगे और उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि क्या एक्चुअल में बीमारी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम और अदर लेबोरेटरी टेस्ट। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड अदर लेबोरेटरी टेस्ट, और भी कुछ टेस्ट किए जाएंगे जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, या और भी बोन्स के रिलेटेड बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं। एबनॉर्मल रिजल्ट क्या होगा, मे फर्दर टेस्टिंग
अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आया 140 से ऊपर आए तो आप उसको अगर से कुछ और टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर लेगा या फिर अपने अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा, राइट। क्या कि डाइट मेडिकेशन अफेक्ट ALP लेवल, तो कौन कौन सी डाइट है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे ALP लेवल को अफेक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स क्या सर्टेन मेडिकेशन सजेस्ट स्टीरॉयड अगर लेगा तो हमारे बॉडी का ALP लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एडिशनल डाइट अगर हम डाइट लेंगे, अच्छी हेल्दी प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, तभी हमारा क्या ALP लेवल इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कम लेंगे तो क्या होगा, ALP लेवल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में ये ALP लेवल हमको यूजुअली देखने को मिलता है क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते खाते हैं, तो उस एज में हमको ये इंक्रीज देखने को मिलता है, नॉर्मल बात होती है उनके लिए, ठीक है। सो ये था हमारा किसके रिगार्डिंग, ALP के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इनकेस आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। तब तक मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।